हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे 3 अंक हो या 4 अंक हो या 5 अंक का हो, सबका वर्ग हम एक ही सूत्र से एक ही फार्मूले से ज्ञात करेंगे। वह ऐसा फार्मूला है जो सबको आता है, लेकिन इसमें प्लस का चिन्ह नहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़ सेम रहता है, यानी सारे बच्चे भी सीख सकते हैं। और जो है ना, इसको आसान तरीक़ा से हम लोग जानकारी दे सकते हैं। जैसे देखिए, हम इससे पहले 4 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो, उससे पहले हमें छोटे छोटे 1 से 50 तक का वर्ग लमसम हमें याद रहना चाहिए, इतना होना जरूरी है। जैसे देखिए, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का वर्ग 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 है ना, 14 का 193, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है 64, इन्फिनिट अनंत तक हम जा सकते हैं। तो देखिए, हम लेते हैं और सारे एक एग्जाम्पल के तरीके पे ले रहे हैं, और इस एग्जाम्पल के तरीके पे सारे समझ में आ सकते हैं। जैसे देखिए, सब समझ सकते हैं, जैसे आसान तरीका से है। जैसे देखिए, सूत्र हो जाएगा आपका, मानिए a² 2ab और b²। जैसे मानिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो सबको आता है आराम से। जैसे मानिए 105 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इकाई अंक को b माने, इकाई अंक को क्या मानेंगे b, इकाई अंक को b, और बाकी जितना डिजिट का अंक बचेगा, ये 2 डिजिट बचा है 3 अंक में, 2 डिजिट इसको a माने, बस इतना ही है। अब a है तो a का मान क्या है 10 है ना, ये 10 है और b का मान 5 है। तो a का मान 10 है, तो यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 इसके बीच में हम लोग जानते हैं गुना का चिन्ह छुपा है, तो 2 गुने a का मान क्या है 10 बैठाइए, और b का मान क्या होता है 5, तो 5 बैठाइए, हो गया। अब देखिए b का मान 5 और इसके ऊपर स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए, 5 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 के 5, आपको कितना बच गया 2, हासिल आपको 2 बच गया। अब इस सारे को गुना कर लीजिए, तो 5 गुना 10, 10 पंचे 50, 50 गुना 100, और 100 में 2 जोड़ दीजिए, तो 100 में 2, तो 102, तो 102 का 2 ये हो गया, आपको कितना बच गया 10। आप 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 में 10 जोड़िए, तो 110, कितना हो गया 110। एकदम देखिए सिंपल तरीका है, ये बन गया, ये आपका आ गया, हो गया। अब ये देखिए, ऐसे ठीक से बनाइएगा, ये इकाई अंक वाला, तो 5 1 25 रख दीजिए, और 10 का आगे क्या आता है 11, 11 को 10 से गुना कीजिए, 11 नहीं 110। हम ये सूत्र से बनाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। a का मान 10 है, तो 10 का स्क्वायर फिर ये कर दिए हैं, तो 5 1 25 में 5 हाथ में गया 2, 5 नहीं 50, 50 गुना 100, हासिल 2 बचा था 100, 102 का 2 हाथ में गया 10, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, हो गया ये आंसर। अब जैसे चलिए एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल और ले रहे हैं आपको। एग्जाम्पल 2 है, जैसे मानिए 196 ले रहे हैं, मानिए 196 का स्क्वायर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा b, ये क्या हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसी सूत्र पे चलेंगे सामने सामने। तो a का मान है 19, तो 19 का स्क्वायर कर लीजिए, एकदम सही है। b आप चलिए 2 गुने a का मान 19 और b का मान क्या है 6 डाल लीजिए, हो गया 6। आप b का मान कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर डाल लीजिए, हो गया। आप गुना करें, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 के 6 हाथ में कितना बच गया 3 बच गया, हाथ में 3। आप चलिए 19 6 के 114, 114 दूना, तो 100 दूना 200, 14 दूना 28, यानी 228 हो गया, यानी 19 6 के 114, 114 दूना 228, तो 228 हुआ, 228 में 3 जोड़ देंगे, तो 8 3 11 हाथ में 1, ये 3 आई 231 हो गया, तो 231 के 1 हाथ में कितना बच गया 23 बचा। आप 19 का स्क्वायर,
तो 19 का स्क्वायर हम लोग कितना जानते हैं, 361 होता है। तो ये 361 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, यानी यहाँ लिखा जाएगा 3, 8, 4, यानी है ना 38,416 इसका वर्ग हो जाएगा। इतना आसान तरीका है, एकदम इसको बैठा दीजिए। अब हम 4 डिजिट का लेते हैं, फिर हमको दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेंगे, ए का मान है 19 है, तो 19 का स्क्वायर 2 सूत्र में आया ए बी बैठा बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 बच गया 3 है ना, 19 6 114, 114 गुना क्या हो जाएगा 228, 228 में 3 जोड़ेंगे तो 231, 31 के 1 हाथ में बच गया 23, और 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 में क्या करेंगे, ये 23 को जोड़ देंगे तो 3 1 4, 6 2 8 3, यानी 384, इसको यहाँ डाल देंगे, ये आपका हो जाएगा। आप मोबाइल पे या कैलकुलेट जांच कर सकते हैं ये आया कि नहीं। फिर आगे 4 डिजिट का है, जैसे 4 डिजिट में चलेंगे, जैसे 3 नाम पहले 4 डिजिट में, जैसे 1 2 5, चलिए 1005 का स्क्वायर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है अंतिम यानी कि कायम, इसको हमेशा भी मानेंगे, और ये 3 डिजिट जो बच गया इसको ए मानेंगे। क्या मानेंगे, ए मानेंगे। आप चलिए अब इसको फिर इसी तरीके से ये सूत्र के अनुमान से हम बनाते जा रहे हैं। तो ए का मान यहाँ क्या मान है 100, तो 100 का स्क्वायर कर दिए, हो गया 2 गुने 100 और गुने 5 हो गया, और बी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। आप 5 25 के 5 हासिल कितना बच गया, 2 बच गया। चलिए ये देखिए 5 गुना 10, या 5 को 100 पहले तो 500, 500 गुना हो गया 1000, 1000 में 2 जोड़ेंगे तो 1002 हो गया, तो 1002 हो गया, तो 1002 हम ऐसे लिखते हैं, 1002 ऐसे लिखे, तो ये 2 का 2 हासिल कितना बच गया 100 बच गया। अब 100 का स्क्वायर कितना होगा, एकदम सिंपल सी बात है, 100 का स्क्वायर, तो 100 मुझे हासिल बच गया, और 100 का स्क्वायर जो है तो 0 वाला स्क्वायर तो एकदम सिंपल होता है। अगर 2 को 0 है ना तो 4 को 0 डाल दीजिए, यानी 10,000। 2 को 0 है 4 है, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, हो गया। इसमें 100 को जोड़ दीजिए, इसमें कितना को जोड़ देंगे 100, 0 0 1 0 1, यानी ये जितना आया है उसको यहाँ लिख दीजिए, है ना 100 0 0 1 0 1, ये आपका आंसर है। ऐसे भी गुना कीजिएगा सिंपल तरीका से, तो 5 25 डाल दीजिए, और 100 के आगा क्या आता है 101 आता है, तो 101 को अगर हम गुना करेंगे इससे तो सिंपल सी बात है 101 क्या आएगा, और 2 को 0 बैठ जाएगा, एकदम सिंपल सी है। तो इसी तरह हम 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट ऐसे लंबा चौड़ा तो पूछता नहीं है एग्जाम में, छोटा छोटा ही रहता है। तो 5 वाला तो एकदम सिंपल सी बात है, हो जाता है। तो ये सारी जानकारी आराम से हमें यही फार्मूले पे बन जाता है, बशर्ते इसमें प्लस का चिन्ह हम नहीं लेंगे। ऐसे प्लस पे ही बनता है, जो क्लास में है, जो 7 8 क्लास में मिलता है ऐसे, हम यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं दिए हैं, तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और हम लोग आराम से बना सकते हैं। यानी अंतिम जो 4 डिजिट हो या 5 डिजिट हो, तो अंतिम का जो भी अंक होगा वह बी हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वह ए रहेगा, और इस फार्मूले को बैठा देंगे आंसर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।